अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं एमआर इंजीनियरिंग से अब्दुल मजीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन नई से नई मशीनरी जो है ना तैयार करते रहते हैं। तो आज ये हमारा सेटअप जाना था बखर के लिए। तो बखर से हमारे भाई आए हुए हैं, दोस्त हैं सैफुर रहमान साहब। इन्होंने ये सेटअप जो है ना माशाल्लाह परचेज़ किया है। और सिर्फ यही सेटअप नहीं, इन्होंने जनाब सर्फ का सेटअप भी हमसे परचेज़ किया है। वो आप पहले भी देख चुके हैं, वो हम सेंड कर चुके हैं। क्यों सैफुर रहमान साहब? तो अभी ये हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम इनको आंसर देंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे इतनी जदीद हमने अल्हम्दुलिल्लाह मशीन बनाई है, तो इसकी वर्किंग कैसे है। कैसे हैं सैफुर रहमान साहब? खैरियत से? तो क्या आपको क्या कैसा पाया आपने मशीनरी को? माशाल्लाह से आपने लोड वोड पे भी डाल के देख लिया, हर तरह से आपने इसको टेस्ट कर लिया। और तकरीबन नाज़रीन ग्रामी हम कोई 10 बार के लगभग जो है ना हम इसके ऊपर प्रोसेस कर चुके हैं। मतलब क्योंकि हमारे पास नूडल्स थोड़े कम थे, इस वजह से हमने कहा चलो 10 बार कर लेंगे। तकरीबन 10-15 केजी के करीब थे, तो यूं समझे कि अच्छा खासा वेट बन जाएगा, ताकि हमारी मशीन टेस्ट अच्छे से टेस्ट हो जाए, ताकि हमारे क्लाइंट को वहां अपनी साइट पर जाकर जो है ना किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमारे भाई हैं, दोस्त हैं आसिफ साहब और काशिफ साहब। हम उनके पास यहाँ पे उनको मशीनरी टेस्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पर सेंड की थी, तो उनसे भी हम इंशाल्लाह हमारी बात होगी इंशाल्लाह। तो अभी हम सैफुर रहमान साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब आपने कैसा पाया मशीनरी को, और टेस्टिंग के दौरान आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी सामने तो नहीं आई आपके, और कोई क्वेश्चन या किसी चीज़ की समझ नहीं तो उनसे पूछ सकते हैं। जी सैफुर रहमान साहब। बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा सुकून मिला है जिस तरह पहले स्टेप पे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह। रात भी निकले हुए हैं हमने और जाने भी टीम जाने भी चेक कर की है। और अभी आज तकरीबन आधे घंटे की जो थी ना हमारी, तो उसमें तो बड़ा सुकून मिला है इंशाल्लाह। जो हीटर की जो टाइमिंग है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप बनाया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ अभी मजीद भाई हमें कुछ मालूमात देंगे इसकी ये जो मीटर्स आपने पैनल में लगाए हुए, ये जो मीटर आपने लगाए हुए ये जो किस चीज़ की वो कर रहे हैं, पहला जो मीटर लगा हुआ है? सैफुर रहमान साहब, ये हमारा मीटर लगा हुआ है, पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये यूं समझिए कि इसका मास्टर है। सही है, ठीक है, इसने टोटली, जैसा कि आपको जनरल एक एग्जांपल देता हूँ, ब्लड के अंदर कई सारे मवाद पाए जाते हैं, इसी तरह बिजली के अंदर भी कई सारी चीजें पाई जाती हैं, फिर जाके हमें पूरे वोल्टेज ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि पावर फैक्टर हो गया, वोल्टेज हो गए, अच्छा फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये उसको पढ़ता है मुकम्मल। मिसाल के तौर पर हमारी डी उड़ गई, अब आजकल एलईडी बल्ब ऐसे आए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता, वो कम वोल्टेज पे भी चल रहे होते हैं। अगर हम इसको ऑन करेंगे, खुदा न खासा हमारी मोटर और इन्वर्टर दोनों में से कोई चीज बर्न हो सकती है। तो ये जो चीज है, ये हमारा टोटली जो है ना हमारी जो पावर सप्लाई है उसको टेस्ट करती रहेगी। हत्ता कि जब हम इसका स्विच लगाएंगे, जैसा कि अभी मैं निकाल के दोबारा लगा के भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये बजर दे रही है। ये क्या कर रही है? ये मशीन पूरी पावर सप्लाई को पहले चेक कर रही है कि खुदा न खास्ता हम स्विच लगाएं तो पता चले बिजली कम थी। अब अगर ये खामोश हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके आ रही है, कोई फॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफार्मर से लेकर यहां तक ओके है। अब ये रेडी है चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज प्रोटेक्शन इसके अंदर है, इसके अंदर हम माल डालने लगे, देखो कुछ चीज गिर गई अंदर। ठीक है, या इस तरीके से हमने किसी मुलाजिम को लगाया तो उसने बहुत ज्यादा पत्थर वाली चीजें डाल दी अंदर, तो हमारा जो अंदर का प्रोसेस है, जो हमारे सिलेंडर्स हैं, जो हमारा वरम है, वो डैमेज हो सकता है। इसके अंदर ओवरलोड की भी हमने प्रोटेक्शन दी है कि जैसे ही हमारी जो सेटिंग है उससे लोड ओवर होगा तो ये ट्रिप करवा देगा। ठीक है, हमारी सारी चीजें सेव रहेंगी, ये मॉड्यूल हमारा सब कुछ कंट्रोल करवा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर डिले टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं अब क्या करें। इसके अंदर ऑटो रीसेट का ऑप्शन भी है, मतलब कि 10 सेकंड बाद ये बिजली को चेक करेगी पूरी हो गई, अगर हो गई तो ये खामोश हो जाएगी, अदरवाइज ये आगे सप्लाई देगी ही नहीं आपके सिस्टम को। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोटेक्शन चीज है। जी, अभी कोई मसला इस तरह आ जाए कि बस बजर बजता रहे और
उसकी कोई वो ना हो, पॉइंट हमें तो निकालने से समझ नहीं आता। हाँ तो फिर आप हमें हमारी क्या राय है? बिल्कुल, आप मुझे उसी वक्त, आपको पता है आजकल जदीद दौर है, वीडियो लिंक का जरिया है, ठीक है, आपने फौरन जो है ना मुझे वीडियो कॉल करनी है, दिन हो या रात हो। एमआरजी इंजीनियरिंग क्लाइंट से हमेशा पूछती रही है कि जो नेगेटिविटी है वो हमें बताया करें हमेशा। पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी आपने हमें बतानी है कि सर जी इसमें आपने जो बनाया है इसमें ये थोड़ा सा 19 से 20 कर देते ना तो अच्छा हो जाता। हम करेंगे, नेक्स्ट मशीन जो आएगी उसमें वो ऑप्शन हमारी मौजूद होगी। हम कतराते नहीं है, घबराते नहीं है। जो यूं समझे कि जो शॉर्ट फॉल्स हमें क्लाइंट बताता है हमें खुशी होती है कि यार इस ऐसे तो अच्छा होता है। क्योंकि देखें, हमने इसको ज्यादा से ज्यादा, आज हमने यूं समझे 100 केजी माल निकाल दिया, आपने तो हजारों केजी निकालना है माल, आपको तो हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा ना मजीद। तो आपको कोई भी फॉल्ट, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, अव्वल तो आज तक कोई क्लाइंट ने किसी किस्म की कोई ऐसी कंप्लेंट की ही नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी। फिर भी आखिर मशीनरी है, खुदा न खासा किसी भी रीजन की वजह से 24/7 रात को भी आप हमें जगा सकते हैं कि सर जी ऐसे ऐसे मसला आ रहा है, क्या करें, ताकि हमारे क्लाइंट का नुकसान ना हो किसी के साथ। ठीक है, तो ये जो चीज है सर जी, ये रनिंग आवर मीटर है। ठीक है, अब कितने घंटे ये चली है, ठीक है, इसके अंदर जो बेरिंग है, इसके अंदर जो ऑयल है, इसके अंदर जितना भी प्रोसेस है, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने ये लगाया है कि 2000 घंटे के बाद आपने इसके बेरिंग चेंज करने हैं या 5000 घंटे के बाद बेरिंग चेंज करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ऑयल कितने घंटे बाद आपने चेक करना है। ठीक है, ये एज पर इंजीनियरिंग डिजाइन की गई है, मतलब ऐसे नहीं कि बना दी बस ठीक है जी ले जाओ, अब चलेगी जब टूटेगी तो बदल लेना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रनिंग आवर मीटर लगाया गया है। ठीक हो गया जी। ये जो है 7 वाला, ये हमने दिया है टाइमर हीटर की सेफ्टी के लिए। हीटर आपको पता है 1.5 एम्पेयर लेता होता है, 300 वाट, 350 400 वाट के लगभग होता है। तो हमारी आजकल बिजली का आपको पता है कि किस तरीके से सूरत हाल है, उसके यूनिट्स कहां तक पहुंचे हुए। तो ये हमने इस वजह से लगाया है कि एक हीटर की टेम्परेचर की हमें जरूरत ही नहीं है। बाजू का बंदा भूल जाता है, जब माल हमारा जलने लगता है ना, फिर हमें पता चलता है अल्लाह यार ये क्या कर दिया हमने, ये माल भी खराब कर बैठे, बिजली भी खड़का दी, वो भी जाया हो गई। तो इसके अंदर आपने टाइम, मिसाल के तौर पर निमर का आप नूडल इस्तेमाल कर रहे हैं या 17 का कर रहे हैं, आपको पता चला कि 3 मिनट में चलाऊं, 1 मिनट बंद रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 मिनट की बिजली तो सेव कर लेना यार। इसको लगाने का मकसद ये था। ठीक है जी, ये हमारी बजर है। ठीक है, कोई भी फॉल्ट आएगा इसकी लाइट जलेगी बुझेगी और ये साथ में आवाज भी देगा आपको, जैसे कि अभी आपने सुना है। ठीक है जी, ये वोल्टेज मीटर है। खुदा ना खास्ता आपको पता ही नहीं चला, ये इमरजेंसी आपने लगा दी, ठीक है, इमरजेंसी लगाई आपने तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, तो आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि रीजन क्या है, मेरा इमरजेंसी दबी हुई है, कि हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है जी, ये हमारा जो है ना इसका है अपना हीटर का है। ठीक है, ये जो है हमारा मेन मोटर का है, पावर अपना इन्वर्टर की सिग्नल का है, इससे आप जो है ना जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आरपीएम कंट्रोलर है, वॉल्यूम। ये जो है हमने इमरजेंसी, जैसे कि आपको पता है अच्छी मशीनरी, हर अच्छी मशीनरी के ऊपर इमरजेंसी स्टॉप लगाया जाता है। तो ये इमरजेंसी स्टॉप है। फर्ज करें जी आपका डब्बा पड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसने खेलते खेलते आके कोई लोहे की चीज डाल दी, जैसा कि खास तौर पे अपना आसिफ भाई, हमारे पास वो होते हैं अपना काशिफ भाई, नैला होता है, वो किसी बच्चे ने गिरा दिया, अब हम दोनों हाथ बिजी हैं, हम इसमें डाल रहे हैं, अब डालते हुए पता चला यार उसके अंदर तो नैला है, तो फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो माल आपका जाया होता, गिर जाएगा सारा। उसको नहीं छोड़ते तो वो अंदर चला जाएगा, मशीन को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये दोनों हाथ बिजी हैं, आपने घुटने को इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही घुटना मारेंगे शट डाउन। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस। अच्छा, इसको फिर चलाने के लिए आपने खींचना नहीं है, इसको राइट साइड पे घुमाना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे इसको घुमाएंगे ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और ये पूरा जो है ना सेटअप फिर से जो है ना रेडी हो जाएगा। तो मजीद आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हम हाजिर हैं, हुक्म करें। मजीद कोई आपको समझ नहीं आ रही, अभी आप सवाल कर सकते हैं, बाद में आपको समझ नहीं आ रही, बाद में भी आप किसी भी वक्त हमें कुछ पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं। ये अगर ओवर वोल्टेज हो जाए पीछे से 250 का हमने एडजस्ट की हुई, हाँ, तो 260 हो जाए तो फिर पीछे से तो काम नहीं होगा। हाँ, ये फिर नहीं सर, नहीं, ये बजर चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक अंडर लोड नहीं, अंडर वोल्टेज नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके से तो जल जाएगी ना ये। इन्वर्टर आपका यूं समझे कि अच्छा खासा कॉस्टली होता है, आपकी मोटर कॉस्टली होती है, मेन ऐसी यही चीजें हैं ज्यादा मेन,
तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। वो उनके पास इतने वोल्ट जाएंगे तो वो तो बर्न हो जाएंगे, वो तो जल जाएंगे फौरन। तो ये उसी की सेफ्टी के लिए है। ओवर वोल्टेज होंगे तो ये नहीं चलने देगी, लोअर वोल्टेज होंगे, आपकी रेंज से कम होंगे, जैसे डी उड़ जाती है ट्रांसफार्मर की, फिर भी ये नहीं चलने देगी। मतलब ये मुकम्मल सेफ्टी के साथ है मशीन। और कोई क्वेश्चन? तो थैंक यू सो मच नाज़रीन ग्रामी, आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। कुछ नाज़रीन ग्रामी को कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज़ हमें इस पूरी मशीनरी में जो हमें अच्छी लगी है, एक तो क्वालिटी में इन्होंने कोई वो नहीं किया कि एक होता है ना कि भाई चलो काम ज़्यादा कर लिया ना, वो भी हमने ये महसूस किया, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि राब्ते में ना कभी हमने महसूस नहीं किया कि 5 मिनट से ज़्यादा इन्होंने डिले करके हमें जवाब दिया। हर 5 मिनट हमने वॉइस किया, कॉल की, फ़ौरन उठाई, वॉइस किया, फ़ौरन जवाब दिया, चाहे जिस रेट के हवाले से और डिज़ाइन के हवाले से। ये इनके मुँह पे मैं कह रहा हूँ, और तारीफ करना सही नहीं होता, लेकिन ये है कि मैं इनकी वो कर रहा हूँ, अप्रिशिएट इनको कर रहा हूँ। ये इनकी अच्छी मुझे जो आदत लगी है वो सबसे अच्छी आदत है। बाकी उन्होंने क्वालिटी में, डिज़ाइनिंग में जो इनकी सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी ना, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस थी। इनकी जो अपनी जो सेफ्टी जो इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी थी। बाकी इनकी जो 5 मशीन है वो टाइमर के हिसाब से वो भी अच्छी है, वो अभी चैलेंज कर रहे हैं उसको। बाकी मुतमईन नहीं, अल्लाह ताला नाज़रीन ग्रामी थैंक यू सो मच। और आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं कि हमारी बनी हुई मशीनरी हो, कोई भाई जिनको अपनी मशीनरी का फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है, मतलब वो फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, जो हमें फ़ोन पे करें, कोशिश करेंगे हम वीडियो पे हो, हम नहीं हमारा बना हुआ हो, किसी का भी हो। देखिए हमारा मेन मकसद है पाकिस्तानी लोगों को रोजगार की देने की कोशिश करना। जाहिर फ्री में तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी मशीनरी देना भी एक कार्य सवाब का सबब है। ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए अगला बंदा लगा के फिर जलील होके जनाब उठा के मोटे पे उठा के फिरता रहे, पूरी मार्केट ढूंढता रहे कि हम किसको कहाँ से ठीक करवाना है। नहीं, हम और दूसरी चीज ये, हम पैसे को बिल्कुल नहीं बचाते हैं, हम क्वालिटी को देखते हैं। भाई से बात हो गई, देखिए अब थोड़ा सा इधर कीजिएगा, इसी को फोकस कर लें, आगे देखते हैं। ये स्टील का हमने नट लगाया हुआ है, यहां पर एक जनरल बात कर रहा हूं, यहां पर 1 रुपए का नट लगाए ना तो ये चूड़ी लग जाएगी उस पर, ठीक है। लेकिन हमने यहां पर 25 से 30 रुपए का जो है ना नट लगाया है, जो हमने बेहतर समझा कि क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज है, ठीक है जी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज बनाने की। तो हमें इजाजत है, वीडियो मेरा ख्याल है बहुत लंबी हो गई होगी। थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।